नवरात्र के अंतिम दिन 9वें दिन मां सिद्धिदात्री के दर्शन का खासा महत्व है। धर्म की नगरी काशी में मां के 9वें रूप के दर्शनों के लिए काशी के मैदगिन स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। तो वहीं खासकर शारदीय नवरात्रों में मां के जयकारों से समूचा मंदिर परिसर गूंजता है। मार्कंडे पुराण में अर्णिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत व वशिष्ठ ये 8 सिद्धियां बतलाई गई हैं। व्यक्ति को इन तमाम सिद्धियों की प्राप्ति शक्ति के सिद्धिदात्री रूप से ही होती आई है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति रूप स्वरूप देवी की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से उनका आधा शरीर स्त्री हो गया और वो अर्ध नागेश्वर कहलाए। मां सिद्धिदात्री चतुर्भुजा तथा सर्वदा प्रसन्न वदना है। उनका ध्यान हमारी शक्ति व सामर्थ्य को सृजनात्मक व कल्याणकारी कर्मों में प्रवृत्त करता है। प्रतिकूलता व विषमताओं में भी हमें धैर्य, साहस, उत्साह प्रदान कर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे विकास में बाधक दुर्सना दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त कर हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है। हमारे गुणों व विशेषताओं का सर्वधर्म हमें वास्तविक सुख, शांति, आनंद की अनुभूति कराता है। हमारी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान कर हमें कर्मयोगी जीवन जीने की कला सिखाता आया है। मां के दर्शन मात्र से ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। माता जी का इतिहास यह है, दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता। शादी नवरात्र में 9 दिन का दर्शन होता है, जिसमें अंतिम दिन माँ श्री सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन का विधान है। जो भक्त अन्य जगह दर्शन पूजन नहीं कर पाते हैं तो वो माँ सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन करके फलीभूत हो जाते हैं। ये सिद्धि को प्रदान करने वाली, धन धान्य सुख समृद्धि को देने वाली है, ये इनका महत्व है। गुरु जी, चढ़ावे में क्या चढ़ता है माँ को? माँ को चढ़ावे में नारियल, चुनरी और दूध का फल, दूध का मिष्ठान। मान्यता क्या है आज के दिन की? आज की मान्यता यह है कि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इनका दर्शन पूजन किया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जो माँ के यहाँ जो मनोकामना अपना मांगी है वो मनोकामना पूर्ण होता है, और सिद्ध माता का मंदिर हर काम को पूरा करती है माँ। आज आखिरी दर्शन है नवरात्र का, नवमी है, रामनवमी है और सब काम पूरा मनोरथ पूरा होता है। ध्यान आया और विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितो जगत, उन्होंने अपनी योग माया को याद किया और योग माया के आते ही उन्होंने अपना काम बताया। वो एक बच्चे के रूप में बदल गए। जब शिव जी के जाने के बाद उनकी पत्नी पार्वती आगे से गुजरी, उनकी ठोकर जो है भगवान पे लग गई और भगवान चिल्लाए, अरे बाप रे, इस अंधेरे में ये बच्चा कौन सा है? तो बच्चे को गोद पे ले लिया। शिव जी ने पूछा, रात खुल रही है, जल्दी स्नान करो, चलना है। कहा एक बच्चा है यहाँ पे। बोले बच्चा यहाँ कहाँ से आया? देखे, देखते ही पहचान गए भगवान। अरे उन्होंने कहा ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन बच्चे के रूप में क्यों आए? अरे कहा इस बच्चे को छोड़ दो, अरे वापस चलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। बच्चे ने माता का आंचल पकड़ लिया। अब क्या करती पार्वती? पूछा क्यों छोड़ दो? अरे बोले अभी तो हम, ये बच्चा है, हम बूढ़े हैं, थोड़ी देर के बाद हम बच्चे बनेंगे, ये बूढ़ा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। पार्वती ने नहीं छोड़ा और उसको साथ में लेके गई। कुछ समय तक बच्चा साथ में रहा। एक दिन माता ने पूछ लिया, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा केदार दे दो। कौ शब्द का अर्थ होता है पानी। समझा बच्चा पानी मांगता है तो लो पानी। और जैसे ही पानी देने को ही भगवान के जो हाथ थे दोनों खुल गए। नीचे ज्योतिर्लिंग था, सारा पानी उसमें गिरता चला गया। थोड़ी देर में ऐसा लगा कैलाश हिलने लगा। तो शिव भगवान शंकर जी ने आंखें खोल दी। सामने देखा भगवान नारायण के हाथ से पानी गिर रहा है और पार्वती पानी डालती जा रही है। तो सीधे उठ करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, ये तो माता स्त्री है, यह आपकी माया से मोहित हो गई, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा आप कौन है, आप अपना दिव्य रूप दिखाओ।
भगवान शंकर जी की प्रार्थना से मुग्ध होकर के प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। लिखा है कि शैलाधिराज तनया न तयो न तस्तो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती न तयो न तस्तो, न चल सकी न रुक सकी, वैसे स्तब्ध हो गई। तो भगवान ने उनके हाथ खोल दिए, कहा माता सबसे बड़ा स्थान जानते हो किसका होता दुनिया में? माँ का होता है। माँ से बढ़ के दूसरा स्थान नहीं। मैं तो आपको खाली अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रूप बनाया, ऐसा है। आने वाले कलयुग की मुक्ति के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए मुझे बच्चा बनना पड़ा। और ऐसा है, मेरे हाथ से निकलने वाला जो जल है इसने 4 भाग किए तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के। ये पूरा का पूरा जो केदार क्षेत्र है केदार खंड में बदलेगा। खंड मीन्स टुकड़े, ये 4 टुकड़ों में बच जाएगा। मेरे शरीर को धो करके जो जल निकला श्याम वर्ण का, वो यमुनोत्री कहलाएगा। आगे चल के मेरी पत्नी बनेगी। मेरे चरणों को धोने वाले गंगा जी सदा मेरे पाँव में निवास करती है। ये भूभाग एक टुकड़ा उनका होगा जिसे लोग गंगोत्री कहेंगे। माता पिता पाँव में नहीं रहते, सर पे रहते हैं। आप हमसे ऊपर रहो, ये भाग केदार कहलाएगा। आज भी 11,500 फीट की ऊंचाई पे केदार है और आप बैठे हैं 10,000 फीट पे, ये बद्रीनाथ है। और जो बाकी का छोटा पीछे का हिस्सा है, इस पे मैं आने वाले कलयुग के लिए तप करूंगा। देखिए मेरा हाथ देखिए, यह है केदार, ठीक उसके पीछे आप बैठे हैं बद्रीनाथ। ये लेफ्ट हैंड में यमुनोत्री है, राइट हैंड में गंगोत्री है। ये चारों को मिलकर के केदार खंड हुआ, इसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग। यह है भगवान शिव जी का तो है, लेकिन अब परमात्मा उन्हीं की ही जगह पे तप करने के लिए बैठे। जब वे तप में बैठे तो 33 कोटि देवता, लिखा है माने 33 करोड़ के करीब देवता जो थे, सारे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल से, भूलोक भुवलोक सुवलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक से सभी लोग यहाँ आ गए देवता उनकी तपस्या को देखने के लिए। लेकिन भगवान तो समाधि से उठे ही नहीं, बुद्ध बने के रह गए। तो वो भी बुद्ध बन गए। अब उनके ऊपर से पानी पड़े, बर्फ पड़े, धूप पड़े, सब पड़ता गया।